हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर का हेडिंग है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारी विसिनिटी में, हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंस, जो मैटर अवेलेबल है वो प्योर है या नहीं है। हम इस सवाल का जवाब इस चैप्टर में ढूंढ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, और पार्टिकल साइज के बिहाफ पर हमने सॉल्यूशन को तीन तरह से क्लासिफाई किया था: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया था ट्रू सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि कितने अमाउंट का सॉल्वेंट में ऐड किया जा रहा है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने ट्रू सॉल्यूशन का किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कि आप सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो आपके पास में एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है, और अगर आप लिक्विड अदर देन वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो आपके पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और दोनों ही तरह के सॉल्यूशन, जो एक्वस हैं और नॉन एक्वस हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल हमने स्टडी किए थे। और थर्ड क्लासिफिकेशन जो किया था हमने ट्रू सॉल्यूशन का, दैट वाज ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बिहाफ पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन को टोटल 5 कैटेगरी में, जिसमें आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो सकते हैं, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है हमारे पास। फोर्थ काइंड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, जिसमें या तो सॉल्यूट आपके गैसियस है तो सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, और लास्ट जो फिफ्थ कैटेगरी थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ पर सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस ही है। और इन फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर जो क्लासिफिकेशन किया था, सबके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। हम फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे थे सॉलिड और सॉलिड की फॉर्म में। सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस है तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, या हम गैस और गैस का कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर ट्रू सॉल्यूशन को हम टोटल 5 तरह के सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब आप ये बात जानते हैं, सॉल्यूट अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास में है, सॉलिड अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। आप सॉलिड को भी ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप लिक्विड को भी ग्राम में या मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन अगर लिक्विड है या गैस है तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं? ml की फॉर्म में। क्लियर? ग्राम में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास को, और यहां पर हम वॉल्यूम को किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? ml में। जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड या सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है, ये लिक्विड गैस और गैस का मिक्सचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उन्हें किस यूनिट में कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड को हम ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं और लिक्विड और गैस को हम वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिक्विड एक ऐसी फिजिकल स्टेट है जिसको मास में भी कैलकुलेट किया जा सकता है और वॉल्यूम में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। जनरली सॉल्यूशन हम हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे फैमिली में या हमारे कांटेक्ट में जो पर्सन होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय पीने के शौकीन हैं, जिन्हें चाय पीना अच्छा लगता है। अब कुछ पर्सन ऐसे होंगे
जिनको थोड़ी कम चीनी की चाय चाहिए, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो ज़्यादा शक्कर की या ज़्यादा मीठी चाय पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बन तो अल्टीमेटली चाय ही रही है, हम टी ही बना रहे हैं, लेकिन जो स्वीटनेस का फर्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि आपने कितना अमाउंट का शुगर उसमें ऐड किया है। कोई सिंगल कप ऑफ टी में हम हाई परसेंटेज शुगर का ऐड कर रहे हैं तो उसका स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर लो परसेंटेज ऑफ शुगर आप ऐड कर रहे हो तो उसकी स्वीटनेस थोड़ी सी कम होगी। बन तो अल्टीमेटली चाय ही रही थी, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसके कंपोजिशन को चेंज कर दिया, जो शुगर ऐड की जा रही है उसका परसेंटेज हमने चेंज कर दिया। क्लियर? तो जो हम मल्टीपल टाइप के किन्हीं दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के मल्टीपल टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज, ये हमारे पास कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम फिजिकल स्टेट जितनी भी है इनकी जो यूनिट है इनको यूज करके हम बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना ऐड किया गया है, कितने कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया गया है, कितना सॉल्यूट ऐड किया है, कितने सॉल्वेंट में ऐड किया है, और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बना है उसका परसेंटेज, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज नोट डाउन द हेडिंग, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ना, फोकस करना, ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना, हम उससे नहीं ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, जो भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया गया है जिसे हम सॉल्यूशन कह रहे हैं, उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट अवेलेबल है, उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट अवेलेबल है वही उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। क्लियर? तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन given quantity or amount of solution. The amount of solute present in given quantity or amount of solution is known as कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, हम सॉल्यूशन का मास या क्वांटिटी और अमाउंट ले रहे हैं और जो ऐड किया जा रहा है वो आपके पास में सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है। क्लियर? ये मैं आपको क्यों मेंशन कर रहा हूं इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये कहा जो 5 टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास बन रहे हैं, यहां पर सॉलिड और लिक्विड को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिक्विड और गैस को हम वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने की बात आती है तो हम यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन को टोटल 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द टर्म्स ऑफ मास एंड मास रिलेशनशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैसे? अब इस बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास में सॉलिड है, ये भी ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये भी ग्राम में ही रिप्रेजेंट किया जाना है। हम बात, अगर सॉलिड ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम लिक्विड को भी ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सब्सटेंसेस हैं, रिमेनिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है, इन्हें आप ml में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिक्विड को ml में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, गैसेस को ml वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? अब देखिए, अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है जबकि भी सॉल्वेंट आपका सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन में हम जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका भी रिजल्टेंट मास ही हम कैलकुलेट करेंगे।
तो सॉल्यूशन इस केस में किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्राम में। और ये जो सेकंड सॉल्यूशन बन रहा है सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। तो अल्टीमेटली बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है, सॉल्यूशन को बनाने में यूज किया जा रहा है, वही कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। अब देखिए यहां पर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्यूशन भी ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि मास की यूनिट है। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन के मास का जो रेशियो निकल करके आता है हम उसे ही कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज नोट डाउन द हेडिंग। कॉन्सेंट्रेशन को हम टोटल दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम अगर सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बना रहे हैं या सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बना रहे हैं तो हम उसे मास और मास के परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज, मास और मास का जो रिलेशनशिप है, अब इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर क्या, देखिए डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। इफ सॉल्यूशन इज solid mixture or solid liquid mixture, then concentration is given by मास परसेंटेज। अगर हम सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बना रहे हैं या हम सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बना रहे हैं तो हम मास और मास परसेंटेज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? यहां पर आप ये बात देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ solute divide by mass of solution। और अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये इंटू 100 आ जाएगा। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, हम डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जो सॉल्यूशन का मास होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का समेशन है। तो हम इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का एडिशन भी कह सकते हैं। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर और सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर, जहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ही मास के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात आप लोगों को? हम सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉरी it is not solution, it must be a solvent। प्लीज करेक्ट द फॉर्मूला, मैंने गलत नोट कर दिया था यहाँ पर। सॉल्यूशन का जो मास होता है वो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का समेशन है। क्लियर? तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल करके आता है। इसी बिहाफ पर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है?
हम मिक्सचर बना रहे हैं, और मिक्सचर किसका बना रहे हैं? अगर हम 15 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम H2O में, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लगानी है। क्वेश्चन क्या है? हम 15 ग्राम NaCl को 100 ग्राम H2O वाटर में ऐड कर रहे हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पता लगानी है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है। अब देखिए, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हम लोगों को जो सॉल्यूट है, देखो हमने कहा था वाटर अगर अवेलेबल है तो वो हमेशा एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, तो क्वेश्चन में ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रही है, और ये जो क्वांटिटी है NaCl ये हमारे पास में एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है। क्लियर? और इन दोनों के मास का जो समेशन है वही हमारे सॉल्यूशन का मास होगा रिजल्टेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, या आप ये वाला कर लीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, हम ये वाला फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? इट इज 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा हमारे पास, इट इज 15 प्लस, अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। तो यहां पर हमने कितना ले लिया? 100, और परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 हम कर देते हैं। टोटल कैलकुलेशन हमारे पास में कितनी निकल करके आती है? इट इज 15 डिवाइड बाय 115 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 13.04। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास में? 13.04% की हम बात कर रहे हैं। कितनी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ रही है? 13.04। क्वेश्चन को देख करके हमें ये लगा था कि 100 ग्राम वाटर में अगर 15 ग्राम NaCl अवेलेबल है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 15 ग्राम ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है हमारे पास? 13.04। क्लियर है बात आप लोगों को? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास का समेशन यहां पर लेकर के चलने वाले हैं। आप सिर्फ सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट नहीं कर रहे यहां पर। क्लियर? अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं नए तरीके से। कैसे? इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कैलकुलेट amount of water to add in 15 gram of NaCl to make 15% सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है वाटर और सोडियम क्लोराइड को ऐड करके। सोडियम क्लोराइड हमें कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम दिया हुआ है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 15 ग्राम। क्लियर है बात आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है, इट इज 15% दिया हुआ है आप लोगों को। बहुत अच्छे। क्या हमें सॉल्यूट का मास गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन है, इट इज 15 ग्राम। क्या हमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 15 प्लस, मान लीजिए जो मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है उसे मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। नोट कर लीजिए, लेट मास ऑफ टू बी ऐड इज x ग्राम। मैंने x ग्राम मान लिया, जो पानी आपको NaCl के में ऐड करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए,
तो 15% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास में इनटू 100 की फॉर्म में आ जाता है। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 85 ग्राम। कितनी है, 85 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पर ये नोट कीजिए कि अगर हम 85 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करते हैं 15 ग्राम, देखिए हमारे पास में 15 ग्राम NaCl अवेलेबल है। अगर मैं इसमें 85 ग्राम H2O ऐड कर देता हूं तब जाकर के कॉन्सेंट्रेशन 15% रह पाएगी। लेकिन अगर मैंने 15 ग्राम NaCl में ऐड कर दिया है क्या, 100 ग्राम ऑफ H2O, तो कॉन्सेंट्रेशन मेरी 13.04% रह जाती है। तो यहाँ पर आपको ये फर्क समझना होगा कि हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम पूरे सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करके चलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का मास कितना है प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है। आप सिर्फ सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करके या कंसीडर करके नहीं चल सकते। जैसे यहाँ पर हुआ है, अगर मैं 15 ग्राम को 100 ग्राम में ऐड कर रहा हूं तो हम ये नहीं सोच रहे कि 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो 15% आपका आंसर आ गया। नहीं, आपको सॉल्वेंट का मास भी कैलकुलेट करके चलना है। क्लियर है बात आप लोगों को? तो ये हमारे पास में एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म था ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज की फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। और कॉन्सेंट्रेशन अभी तो हमने देखा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस सॉलिड है या सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। लेकिन रिमेनिंग फिजिकल कंडीशन जो ट्रू सॉल्यूशन की बन रही थी उसके बिहाफ पर अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो हमारे पास में है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैसे? तो सेकंड हमारे पास में डिस्कशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन on the basis of volume relationship। अगर वॉल्यूम रिलेशनशिप के बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को हम वॉल्यूम परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास में कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो लिक्विड का मिक्सचर है, गैस लिक्विड का मिक्सचर है या गैस और गैस का ही मिक्सचर है। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर वही बात आ जाती है हमारे पास कि हम सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, तो हम इसे इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट into 100। That is the formula for the calculating concentration वॉल्यूम रिलेशनशिप के फॉर्म में। क्लियर है आपको? और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है ये ml में दिया जा रहा है, मिलीलीटर में दिया जा रहा है। हम इस पर भी एक कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन of 15 ml alcohol, 50 ml alcohol plus
150 ml H2O। हमारे पास एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। सॉल्यूशन किसका है? हम 50 ml 50 ml एल्कोहल को हम 150 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी ये हमें बताना है। यदि फोकस कीजिए, सॉल्यूट भी ml की फॉर्म में दिया गया है और वाटर जो सॉल्वेंट है वो भी ml की फॉर्म में दिया गया है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज देखिए, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास में। ये जो सब्सटेंस है अल्कोहल, ये आपके पास एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है, जबकि 150 ml जो हम वाटर ले रहे हैं ये आपके पास एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? परसेंटेज वॉल्यूम के लिए इट इज़ 50 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 प्लस अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं वो हमें कितना दिया हुआ है? 150 इंटू 100। कैलकुलेशन को और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट विल बी अबाउट 50 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 एंड दैट विल गिव्स अस 25%। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 25%। मतलब अगर हम 50 ml एल्कोहल को 150 ml 150 ml ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा हमारे पास 25% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की कितनी है? 25%। क्लियर है बात आप लोगों को? तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होती है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड कैलकुलेशन क्या है हमारे पास? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन 16 ml एसीटोन to make 48% concentrated solution। क्लियर? हमारे पास जो एसीटोन है आपके एज अ सॉल्यूट वर्क कर रहा है, इसमें हमें कितना वाटर ऐड करना है, उस वाटर का अमाउंट फाइंड आउट करना है जिससे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 48% हो जाएगी। वाटर है, हम ml में ही कैलकुलेट करने वाले हैं। एसीटोन ऑलरेडी आपको ml में दिया हुआ है, इसका मतलब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, हम ये मान रहे हैं, एक चीज नोट कीजिएगा, लेट सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट वाटर टू बी एडेड इज x ml। पानी जो ऐड किया जा रहा है 16 ml एसीटोन में, उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम कितना है? x ml। हमने कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी इसे, तो हमारे पास में वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा? इट इज 16 ml जो आपके पास में सॉल्यूट का वॉल्यूम है डिवाइड बाय 16 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस x ml, ये आपके पास में क्या है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐड करना है, इनटू 100 अगर हम करते हैं। क्वेश्चन में वॉल्यूम परसेंटेज हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इट इज 48%। तो इस कैलकुलेशन में हम इसे इक्वल टू 48 लिख सकते हैं।
इक्वल टू हम 48 लिख सकते हैं। अगर इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉर्ट आउट करते हैं, इसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास में आता है अबाउट 17.33 ml। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, सॉरी मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आपको 17.33 ml का सॉल्वेंट जो है वो 16 ml एसीटोन में ऐड करना होगा, जिससे कि रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है वो हमारा 48% की कैलकुलेशन को, कॉन्सेंट्रेशन को रखता हो। क्लियर? तो यहां पर हमने फाइंड आउट किया कि किस तरह से हम मास मास रिलेशनशिप को या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को यूज करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो कि ट्रू सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पर और परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl salt to be added in 250 gram of सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl in 5% concentrated 250 gram solution। सॉल्यूशन का मास हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन का टोटल मास है हमारे पास 250 ग्राम और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट इज 5%। और हमसे पूछा गया है कि कितना सॉल्यूट NaCl जो है वो उसमें अवेलेबल है। तो हमें क्वेश्चन की कैलकुलेशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मास परसेंटेज दिया हुआ इट इज 5%। यहाँ पर मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास? NaCl। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है? इट इज 250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपको गिवन है, कितना हो जाएगा ये? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेट x ग्राम NaCl हमने ऐड किया था, मास ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया कि वो x ग्राम है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास, इट इज 250 ग्राम इंटू 100। ये हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है एज पर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। 5% कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने x ग्राम NaCl को 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल करके आता है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास में x कितना आ जाएगा? x विल बी 5 इंटू
250 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी, हमें टोटल सॉल्यूशन में NaCl कितना ऐड करना है, 12.5 ग्राम। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले और उनके सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की कि कैसे हम मास परसेंटेज से या वॉल्यूम परसेंटेज से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।